ओके ओके सर, अली सर, यू कैन स्टार्ट। मेरा थोड़ा वॉइस का इशू आ रहा है, यू कैन हाँ स्टार्ट वास्तु पे ठीक अपना है, टॉपिक को। एवरीबॉडी कैन जस्ट हियर एंड देन ठीक मेरी है सर, बाद में ठीक होगी वॉइस तो मैं चेक करेंगे बाद में। अभी ओवर टू यू सर, वास्तु का ठीक है क्या सर। बताने वाले हैं आप वो करना। एंड बीच में मेरे को आपकी आवाज बहुत क्लियरली सुन रही है सर, आपके एंड से कोई इशू नहीं है। आपकी वॉइस एंड वीडियो सब क्लियर है, तो देयर इज नो इशू फ्रॉम योर साइड एट ऑल। अच्छा, ठीक है। थैंक यू सर। चलिए, मैं स्टार्ट करता हूँ। आज का जो सेशन है उसमें हम प्राइमरीली बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्ट्रो वास्तु के टॉपिक की, जिसके अंदर आज हम बात करते हैं कि अगर आपकी कुंडली में कोई पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन है प्लेनेट का, तो आपको कौन से जोन का ध्यान रखना है, कौन सा जोन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर वो कॉम्बिनेशन प्लैनेट का कॉम्बिनेशन है ना, यानी बर्थ चार्ट के अंदर देखिए, हम जो जो जिस कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं उसका नाम है एस्ट्रो वास्तु। नॉर्मली वास्तु को अगर आप बात करें समझें तो उसमें आप सीधा सीधा चलते हैं कि साहब नॉर्थ में ये होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में ये होना चाहिए, साउथ में ये होना चाहिए, साउथ ईस्ट में ये होना चाहिए। हम नॉर्मल बात करते हैं कि ये स्टैंडर्ड रूल है, इसके हिसाब से होना चाहिए। मकान ऐसे नहीं बनते अब ऐसा ना उतनी जमीन है, ना वो वाला स्ट्रक्चर हम फॉलो करते हैं। तो इसका मतलब वास्तु दोष तो ऑलमोस्ट सारे घरों में है। सबके यहाँ कोई ना कोई समस्या है। लेकिन एक बात समझ लीजिएगा कि अगर सबके घरों में वास्तु दोष है तो ऐसा कौन सा प्रोमिनेंट वास्तु दोष है जिसको सेटल करना सबसे ज्यादा जरूरी है। पहले इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। वैसे तो दोष तो हर घर में मिलेगा ही, कहीं ना कुछ गड़बड़ है। और ये दोष क्यों है? क्योंकि मेरा अपना मानना है कि जैसे कुंडली में 9 प्लैनेट होते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं, 12 हाउसेज होते हैं, 12 राशियां होती हैं, सारी अच्छी किसकी हैं? किसी की भी नहीं। सारी खराब किसी की हैं? किसी की भी नहीं। जिसकी सारी अच्छी हैं ऐसा मैंने कोई देखा नहीं, और ऐसा कोई है भी नहीं। और अगर कोई खराब है, जिसकी सारी खराब है, वो एग्जिस्ट नहीं करता, वो तो गया, छुट्टी हो गई, इस जन्म से फ्री हो गए, वो गए। इसका मतलब जब तक हम जीवित हैं कुछ ना कुछ अच्छा या कुछ ना कुछ बुरा होता रहेगा। आप इससे बच नहीं सकते। यही सच है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, यही सच है। अब आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, जैसे आपकी कुंडली है वैसे ही आपका घर का अपना स्ट्रक्चर, अपना नक्शा, घर की एंट्रेंस, टॉयलेट्स, किचन्स, कलर सिलेक्शन, क्या छोटा क्या बड़ा, एक्सटेंशन, कट, टी जंक्शन, घर के आजू बाजू में नाला, खंबा, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जहां थोड़ी सी भी चूक या थोड़ी सी भी गलती हमारे पे या उस घर में रहने वाले लोगों पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगी। अब इसका मतलब क्या है? साहब, ये तो आपने दो बातें कर दी। एक तो ये बोला कि सारा सबका अच्छा होता नहीं, दूसरा बोला सारा सबका खराब होता नहीं। ये बात तो मान ली कुंडली की। लेकिन घरों में भी ऐसा होता है क्या? जी हाँ। जैसे सारे जोन्स होते हैं घरों में, जैसे हमारी कुंडली में हाउसेस, राशि, नक्षत्र, प्लैनेट होते हैं, वैसे घरों में वास्तु के जोन होते हैं, यानी एरियाज होते हैं। नॉर्थ होता है, किसी के नॉर्थ ईस्ट होता है, वेस्ट होता है, साउथ वेस्ट होता है, नॉर्थ वेस्ट होता है, ऐसा सारे ये जोन्स होते हैं। हमें इन जोन्स के हिसाब से इसको ठीक करना होता है। जैसे हमारी जिंदगी के प्लैनेट हमारी दशा तय करते हैं, घर का वास्तु हमारी दिशा तय करते हैं। जिसकी दोनों चीजें ठीक हैं, दशा और दिशा, वो ज्यादातर लोग खुश रहते हैं। बाकी लोग परेशान ज्यादा रहते हैं। आप खुद चेक कर लीजिए, दुनिया में सुपर रिच लोग बहुत कम है, लेस देन 3 या लेस देन 5%। वेराज उसके नीचे वाले आप 5-7% और लगा लीजिए, टोटल 10% मान लीजिए, यानी 10% लोग अच्छे रिच है। मैं बात कर रहा हूं पैसे की, अच्छे, अच्छी कमाई वाले,
जिनका लाइफस्टाइल बहुत बढ़िया चल रहा है, जिसको ये नहीं देखना पड़ रहा कि गवर्नमेंट ने 110% से घटा के अब नई गाड़ियों पे 40% कर दिया है, बोले हमारे को फर्क ही नहीं, हम वो भी ले रहे थे, हम तब भी चल रहे थे, हम आज भी ले लेंगे, हम और बड़ी ले लेंगे, थोड़े पैसे बच गए तो और बड़ी पे चले जाएंगे। तो उन लोगों को जिनको फर्क ही नहीं पड़ता, दैट मीन्स ऐसे लोग जो मेंशंस में रहते हैं, फार्म हाउसेस खरीदते हैं, पेंट हाउस, 5 BHK, 7 BHK, बड़ा 500 1000 गज का मकान है, जो नॉर्मली बड़े शहरों में संभव नहीं है एक कॉमन मैन के लिए। आज अगर मैं जैसे दिल्ली एनसीआर में रहता हूँ, मुझे कहे कोई कहे कि जोर बाग में जाके 500 गज की 1000 गज की कोठी खरीद ले, भाई साहब मजाल नहीं है, उसको भाड़े पे लेने का पैसे नहीं है हमारे पास, खरीदना तो भूल ही जाओ। ठीक है, तो इस तरह की जो लाइफस्टाइल जीते हैं, उनकी दशा और दिशा जिसकी दोनों ठीक है, वही ज्यादा राइज करेगा, ये तय है। किस किस में? वेल्थ में, हेल्थ में, और लाइफ के बैलेंस में। लाइफ के बैलेंस में क्या? रिलेशनशिप में, चाइल्ड से रिलेटेड, ओवरऑल हेल्थ, एक्सपेंडिचर, कोई लिटिगेशन नहीं है, कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं काटने, हॉस्पिटल के चक्कर नहीं काटने। ठीक है, ये सारी चीजें जिसकी दोनों जो है चीजें ठीक है, दशा और दिशा, उनकी जिंदगी बढ़िया चलती है। अब आप इस बात को समझ लीजिए कि आज मैं आपको एक इतना शानदार टॉपिक बताने वाला हूं, इतना शानदार कि अगर आपकी कुंडली में प्लेनेट में कोई कॉम्बिनेशन है, तो आपके घर में किसी पर्टिकुलर एरिया में वास्तु दोष मिलेगा। आप ये मान के चलिए कि सारी दिशाएं किसी की ठीक नहीं है, लेकिन अगर आप उनमें से कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स को ठीक कर दे, 100% तो ठीक हो ही नहीं सकता, ये तो संभव ही नहीं है। वैसे आपको स्पेस ही नहीं है, ब्रह्मस्थान खाली कैसे रखोगे? फ्लैट में रहने वाले ब्रह्मस्थान खाली रख ही नहीं सकते, कभी भी नहीं रख सकते। ठीक है, नाउ द पॉइंट इज कि मैं ऐसे प्रोमिनेंट जोन जो सबसे ज्यादा मेरे लिए इंपॉर्टेंस वाले हैं, इसको अगर ठीक रख लूं तो ठीक चलेगा, तो बड़ी मुसीबतें नहीं आएंगी। छोटी समस्या सबको आती है, मुझे भी आएंगी, ओके, कभी साल में 2 बार, यार 1 2 बार तो बुखार हो ही जाता है ना, कहाँ चलेंगे। लेकिन कम से कम कोई कैंसर तो ना हो, किसी को अर्थराइटिस तो ना हो, या किसी को अगर होना भी हो तो नियर डेथ अगर होना हो, उसकी कुंडली में लिखा है कि साहब इसको कैंसर होना है, तो यार अगर मान लो 1 जनवरी को डेथ होनी है तो 31 तारीख को डिक्लेयर हो जाए, 1 को फ्री कर। 20 साल क्यों घसीट रहा है? ये पॉइंट है, ये हमारे हाथ में है, ये हमारे हाथ में है। अब आप एक बात समझ लीजिए कि अगर कुछ कॉम्बिनेशन आपके बर्थ चार्ट में है, तो आपको इंपॉर्टेंटली कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। मैं उन कॉम्बिनेशन पे सीधा आ जाता हूं। अमित सर, आर यू अवेलेबल? अभी आपका वॉइस ठीक है क्या? हाँ सर, अभी कैसा है? हाँ हाँ, फैंटास्टिक सर, बहुत बढ़िया। ठीक है। तो सर आप बताइए कि कौन से कॉम्बिनेशन से शुरू करूं? हमारे पास बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं, एक पकड़ ले, सूर्य शनि पकड़ ले। सूर्य शनि सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो सर जरा चेक करवाइए किस किस के सूर्य शनि है, मैं सीधा आता हूँ ऑल जिस ऑफ जिस यू रेज योर हैंड्स जिन जिन के सूर्य शनि है, जो जो सूर्य शनि लेके बैठे। जो जो लोग सूर्य शनि है वाले हैं, रेज योर हैंड, कम से कम ये पता पड़ जाए कि किस किस का है, ताकि उससे अपन बात करके ये समझ सके कि चल कर रहा है। अच्छा, सूर्य शनि एक साथ किस किस के है कॉम्बिनेशन, हाँ D1 की बात कर रहा हूँ। तो एक बात समझ लीजिएगा, सूर्य की राशि में यानी लियो में शनि भी सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन है, नोट कर लें इस बात को। लोग हैंड रेस करते जाएं, अगर आपके घर में किसी का भी है तो, किसी और का सर भी है। और सन अगर एक्वेरियस में हो तो भी। सन एक्वेरियस में या कैप्रिकॉन में हो तब भी मिलेगा, या तभी। सूर्य शनि आमने सामने वाले घरों में हो तब भी मिलेगा,
तब ठीक है भी सर, तब भी मिलेगा। अब आप हैंड बताएं। रेज करिए सर। हैंड रेस करो भाई, जिनका ये इतने कॉम्बिनेशन है। सन सूर्य इकट्ठे, सैटर्न सैटर्न सूर्य इकट्ठे हो, चाहे सूर्य कैप्रिकॉन एक्वेरियस में हो या सैटर्न लियो में हो, तो काफी लोगों के हाथ खड़े हुए हैं। जो कैमरे पे आ सकते हैं, बोल सकते हैं, बता सकते हैं, उनका एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या मसले इशू हैं। तो ओमकार, एक सेकंड, मेरे को इस साइड से करना पड़ेगा, जस्ट गिव मी अ सेकंड। एक सेकंड। मैंने ना दूसरा वाला फोन भी एक्टिव किया है बोलने के लिए, लेकिन वो मास्टर में, वो उधर दूसरे में पड़ा है। ओके। सबसे पहले ओमकार जी आप बताएं, अनम्यूट करें, बोलें, बताएं। हेलो सर, हाँ जी। आवाज आ रही है मेरी? हाँ बिल्कुल आ रही है, लाउड एंड क्लियर। ना सर, मेरे ये लगन में बताइए। बैठा है। एक्वेरियस लगन में है एंड सन भी फर्स्ट हाउस में। बस ये आप समझ गए, इसका मतलब सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन बन गया, चाहे इनडायरेक्टली बना। शनि की राशि में सूर्य या सूर्य की राशि में शनि। शनि कहाँ बैठा है आपका? सर सैटर्न सेकंड हाउस में बैठा हुआ है केतु के साथ में। केतु के साथ बैठा, छोड़ दो केतु को। पर आप देख हाँ। लीजिए, अब मुझे आपको एक डायरेक्शन बताना है और बाकी लोगों से भी पूछूंगा, ठीक है? ओके। वो डायरेक्शन है कि अगर आपकी कुंडली में सूर्य और शनि एक साथ है, तो हाँ हाँ। इनके घर में या तो साउथ में या साउथ ईस्ट में बड़ा वास्तु दोष होता है। अगर वास्तु दोष हुआ, जिंदगी भर करियर के लिए स्ट्रगल करो। घर बताइए। के साथ सेंटर से पकड़ना है सर, घर के सेंटर से। घर के सेंटर से साउथ और साउथ ईस्ट की तरफ। साउथ साउथ और या साउथ साउथ ईस्ट, दो डायरेक्शन बता रहा हूं मैं। दो एक, वॉशरूम है सर वहां पे, दो वॉशरूम से। तुम्हारे को करियर में प्रेशर जिंदगी भर झेलना पड़ेगा। कितना एज है तुम्हारा? 28 है सर अभी। 32 साल कंप्लीट होगा। हाँ नोट कर लो हाँ। प्रेडिक्शन। जी बत्तीस जी जी। साल 32 ईयर्स कंप्लीट होगा। हाँ हाँ। 6 महीना जब होगा, यानी 32 साल 6 महीना, 3 महीना प्लस माइनस, नौकरी ओके। चली जाएगी, बिना जॉब के रहना पड़ेगा। नहीं सर, अभी तो मैं लाइजनिंग करता हूँ, कंसल्टिंग तब कर कंसल्टिंग कर। वहां दिक्कत आ जाएगी। हाँ हाँ हाँ। वो वो जो टाइम होगा, दैट विल बी वेरी पेनफुल। लेकिन आप ये देखिए, अभी तो एज बहुत कम है, किसी का एज ज्यादा है, वो इस बात को बता सकते हैं कि दैट इज द टाइम। और अगर वहां पर टॉयलेट्स हैं या वहां बेडरूम है या उससे रिलेटेड कुछ और नेगेटिव एरियाज हैं, तो आप ये मान लीजिए साउथ में, साउथ ईस्ट में करियर से रिलेटेड बड़ी मुसीबतें आएंगी ही आएंगी। अभी तो तुम्हारा एज ही नहीं हुआ है, तुम वहां वो तो पहुंचेंगे। सर बिल्डर की तरफ से यूनिट है दो, जो कॉमन वॉशरूम है और एक मेन बाथरूम का है वो तो। इसकी तरफ से है, मेरा ये कंसर्न नहीं मैं है। समझ गया सर। वहां पर इशू है, नोट कर लीजिए, इस बात को लिख के रख लेना। जिस दिन वो एज आएगी, तुम खुद कहोगे कि हाँ साहब ये घटना घट गई। और किसी से बात करते हैं अमित सर, जिसका वो एज प्रशांत जी आगे बोलें, प्रशांत क्रॉस कर गया। प्रशांत जी बोले कुछ, पर बताएं। आप ये नोट करिए, सूर्य शनि एक साथ हैं, साउथ साउथ ईस्ट में इनके यहाँ टॉयलेट है दो। नेक्स्ट। प्रशांत जी बोलेंगे? नहीं बोल पा रहे। प्रवीण जी बोले। आगे शायद सर प्रशांत जी। प्रशांत बोल रहा हूँ। चलो हाँ पहले प्रशांत प्रशांत जी। से प्रवीण, हाँ बोले। हाँ सर। सो मेरा तो लगन में ही सूर्य शनि है, चंद्र भी हम्म है। आप मुझे बताइए, और आपके घर में साउथ या साउथ ईस्ट में क्या बना हुआ है? प्रशांत जी आप वीडियो से चले गए हैं सर। एक मिनट सर, साउथ या साउथ ईस्ट में कुछ नहीं सर। साउथ में बालकनी है, हाँ। साउथ ईस्ट साउथ, में हम बालकनी है। बालकनी मतलब हॉल है, हॉल और हॉल की बालकनी। बड़ा सा एक हॉल है जिसकी बालकनी साउथ और साउथ ईस्ट में खुलती है, करेक्ट है? हम्म। प्रशांत जी क्या एज है आपकी? मेरी 45। आप इसी घर में रह रहे हैं? नहीं सर, अभी ये तो लगभग तीसरा घर होगा। हाँ, तो जब जब उस एज में थे, 32-33 की एज में थे, तो पिछले वाला घर याद है? वहां पे साउथ साउथ ईस्ट में क्या था? 32-33 में साउथ साउथ ईस्ट, तो ईस्ट और साउथ सर, उसमें भी हॉल ही था। बहुत बढ़िया। अब ये बताइए, करियर में चैलेंजेस आए थे क्या उसमें? हाँ, चैलेंजेस तो बहुत थे, मतलब वो तो बहुत ज्यादा प्रेशर में रहते थे तब तो, मतलब बहुत ही आपने चैलेंज। साउथ या साउथ ईस्ट में कोई पौधे तो नहीं रखे हुए बालकनी में? बालकनी में है, पौधे तो है। उसको हटवा दो, यही आपका चैलेंज।
वरना पूरी अच्छा करियर का प्रेशर झेलोगे। कुंडली में योग है। ओके आप बात समझ गए? अमित सर देख लीजिए, ये कुंडली में कॉम्बिनेशन है। सीधा जोन आपको पता है, उस जोन में सर जाइए, उसको ठीक करिए, प्रॉब्लम सॉल्व। तो ओके सर यानी सैटर्न सन का हो तो साउथ ईस्ट में बालकनी में पौधे रखने नहीं चाहिए, करियर बिल्कुल का इशू आ जाता है ना? साउथ और साउथ ईस्ट में, करेक्ट। ये ओके इसकी टॉयलेट नहीं होना चाहिए, पौधे नहीं होने चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं। ये तो मैंने एक, हम्म क्योंकि बात हो ही रही थी तो सीधा मैंने आपको रेमेडी दे दी, उसको हटा दीजिए, जिंदगी में सुख चैन आ जाएगा। बढ़िया सर किसी और को ठीक लेते है हैं सर, किसी और से पूछते हैं। सर ईशान 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 जी बोले। ईशान जी। हेलो। हाँ हाँ जी ईशान। गुरुजी, प्रवीण बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। हाँ पहले मेरा प्रवीण। मेरा कैप्रिकॉन में सन है और हाँ, सैटर्न स्कॉर्पियो में है। कैप्रिकॉर्न में सन है, ठीक है, ओके। तो हो गया और सूर्य। सैटर्न है 8 हाउस में, 8 हाउस स्कॉर्पियो में। ठीक है, छोड़ दो उसको। अब मुझे बताओ, आपके साउथ या साउथ ईस्ट में क्या है? बालकनीज हैं, पौधे रखे हैं? पौधे रखे हैं। करियर में प्रेशर फील करते हो? कितना एज आप? एज 40। करियर में प्रेशर फील किया? हाँ, करियर में प्रेशर रहता है, बॉस के साथ नहीं बनती। कभी बनेगी भी नहीं। ये योग है। फाइनली नौकरी छोड़नी पड़ेगी, तैयार रहना इसके। हाँ यही वो मेरा है, यही होता है, बहुत फील होता है। तो शायद सैटर्न की थर्ड थर्ड दृष्टि भी 10th हाउस पे है तो। सैटर्न की थर्ड दृष्टि कुछ नहीं करी आपको। ये जो सूर्य 10 नंबर राशि में है आपका, ये इसका जवाब है। किसी और को ट्राई कर सकते हैं। अमित सर। बस गजब मजा। ईशान जी बोले। अब ये समझ नहीं आता है इनकी सिचुएशन पे खुश हो या ज्योतिष ठीक चल रहा है उस पे खुश हो। सर तो अमित सर देखो, स्टोरी ये है कि अगर हम उसको ठीक कर दें, प्रॉब्लम सॉल्व है। क्योंकि कुंडली में भी ये लिखा गया है कि घर ऐसा मिलेगा जहां पे ये समस्या होगी। अरे कुंडली वाले को अगर आपने, उसको तो नहीं बदल सकते, पैदा होने का टाइम तो चेंज नहीं कर सकते ना। वी कैन नॉट गो बैक एंड चेंज कि मैंने टाइम चेंज करके अपने को अगले महीने पैदा करूं, नहीं हो सकता, संभव नहीं है, संभव ही नहीं है। सही बात है। लेकिन आप कम से कम उस एरिया को, जो एक कॉम्बिनेशन बता रहा है कि मैं खराब करूंगा, अगर यहां पर खराब हुआ तो उसको कम से कम सॉर्ट आउट कर दो। 50% रिलीफ तो आपको सीधा मिलेगा, उसमें तो दिमाग ही नहीं लगाना। और मैं एरिया की बात कर रहा हूं कि अगर ये प्लेनेट का कॉम्बिनेशन है तो स्ट्रेस इस पर्टिकुलर एरिया में फील होगा, इसमें कोई डाउट ठीक नहीं। है। और ले सकते ईशान जी बोले। ईशान ईशान जी बोले। ईशान नहीं बोल पा रहे तो फिर अंकित जी बोले। अंकित जी बोले। अगर ईशान जी नहीं बोल पा रहे तो अंकित। जी सर, आवाज़ आ रही है? हाँ आ रही है। हाँ जी बताओ। सर, सन इन एक्वेरियस इन 7th हाउस, हाँ, और साउथ एंड साउथ ईस्ट में बेडरूम एंड वॉशरूम है, हाँ, और हमारे घर के ऊपर ही टेरेस है, तो साउथ में गुलाब का पौधा भी है। हाँ। करियर की स्थिति बता। सर अभी तो मैं परेशान ही हूँ, मतलब ढैया चल रही है मेरी, तो परेशान हूँ जॉब सर्च में। सब थोड़ा सा डही हो, ये बता करियर में चैलेंज है क्या? कितना हाँ एज है? सर, अभी 26। तुम्हारा तो नॉर्थ ईस्ट में भी प्रॉब्लम है यार, तुमने जिस तरीके से कुंडली बताई है। सॉरी सर, आपकी आवाज़ नहीं आ तुम्हारे रही। तो नॉर्थ ईस्ट में भी वास्तु दोष है। ओके बताओ, नॉर्थ ईस्ट में क्या है? सर, नॉर्थ ईस्ट में तो सीढ़ियाँ है घर के बाहर। यही तो वास्तु दोष है। ओके समझ गए? आप समझ लीजिए, प्लैनेट पकड़ो, सीधा बताओ, यही कॉम्बिनेशन है, यही एस्ट्रो वास्तु है। अमित सर कोई और ओके। कॉम्बिनेशन ले? हाँ सर अभी एक और लेते हैं, ये काफी हो कोई गए। कोई हाँ, और ले। कोई और कॉम्बिनेशन लीजिए, बताइए कौन सा लेना चाहते हैं, आप बताइए। ये प्लैनेट्स क्या साथ का है किस तरह का हाँ सर? हाँ, प्लैनेट के साथ का, 2 प्लैनेट का कॉम्बिनेशन। तो राहु मरकरी या आई डोंट नो कोई राहु किसी का है मरकरी नहीं, कोई कोई ऐसा लो जो अच्छा बड़ा। कॉम्बिनेशन हो।
नेगेटिव तो अपन अच्छा नहीं बता दिया, एक अच्छा कॉम्बिनेशन ले लो। अच्छा कॉम्बिनेशन में जुपिटर मून, फिर और क्या? अच्छा, या वीनस मून, जुपिटर मून ले लो, सर सन वीनस मून जुपिटर ले लेते हैं, लो, वीनस वीनस मून ले मून, लेते हाँ वीनस मून ले हैं, लो, वीनस। ठीक है। हाँ मून और वीनस। अब पहले हैंड रेज करवाओ सर, किस किस का, अभी देखिए एकदम स्ट्रेट ओके, बात हो। वीनस वीनस मून कौन लेके बैठे हैं? वीनस या मून किसी का इसमें टॉरस राशि में चलेगा मून? टॉरस राशि में चंद्रमा, या वीनस इन कैंसर, दोनों चलेगा, या मून इन लिब्रा, ये भी चलेगा। मून इन वेरी लिब्रा, गुड। मून इन टॉरस। अच्छा और स्पेसिफिक चला जाऊं क्या? अरे हाँ सर, चंद्रमा के नक्षत्र में भी ले लेना शुक्र को, और शुक्र के नक्षत्र में भी चंद्रमा को ले लेना, वो भी तो कॉम्बिनेशन ही है। चाहे ठीक है सर, नक्षत्र बनाए, बहुत चाहे बढ़िया। राशि बनाए, चाहे साथ मिलकर बनाए, चाहे एस्पेक्ट बताए, और ये दोनों आमने सामने हो तो भी ले लेना, आमने सामने वो भी चलेगा, मतलब ठीक है सर, कुंडली में। अब ठीक हैंड है रेज सर। करो, ओके दूसरे ओके, रखेंगे। राकेश वाधवान जी बोले हैं, राकेश जी बोले हैं सबसे पहले। आपके है वजवा साहब? हाँ, राकेश वाधवान जी बोले, अनम्यूट करके बताएं। अनम्यूट करना पड़ेगा आपको, आप अनम्यूट कर सकते हैं, वीडियो ऑन कर सकते हैं, नहीं तो करण आप करें, करण कर सकते हैं, अगर राकेश जी बाद जी में फिगर आउट करने। हाँ बताएं। मेरे कर्क राशि में वीनस है। फैंटास्टिक। ओके, वैसे तो ये बहुत अच्छा योग होता है करण भाई, कर्क राशि में वीनस को आप मुझसे पूछे तो मैं बड़ा अच्छा मानता हूं, लेकिन अगर वास्तु दोष मिल गया तो ये सब सत्यानाश, वरना कर्क राशि का वीनस अमीर बनने की गारंटी है, समझ लीजिएगा, अधिक बली बोला गया है वैदिक ज्योतिष मुंह से। शुक्र अगर कर्क राशि में हो, बढ़िया घर बढ़िया गाड़ी देता ही देता है, बड़ा घर बड़ी गाड़ी, ये रूल है। अब मुझे आप बताइए कि अगर ये कॉम्बिनेशन है तो मैं अब दो जोन की बात करता हूं, एक मैं बात करता हूं नॉर्थ वेस्ट की, और एक मैं बात करता हूं वेस्ट की। अगर नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट में वास्तु दोष है, या वहां पे कुछ भी गड़बड़ किया है, तो सबसे पहले रिलेशनशिप और इमोशनल इंबैलेंस होगा, सबसे पहले। बोलिए, क्या ये फेस किया है करण भाई? जी रिलेशनशिप इनिशियली था बट अब सब सही है नहीं, शादी के। जी इमोशनल और रिलेशनशिप से रिलेटेड, इमोशन एंड रिलेशनशिप से रिलेटेड चैलेंजेस आते ही हैं। कितना एज आपका? 37। 37। पहले काफी फेस किया क्या? जी नॉर्थ वेस्ट में और वेस्ट में क्या है? सर वेस्ट में बालकनी है जो कवर करके रखी है हम्म, बिहाइंड द बेडरूम्स, हम्म, एंड नॉर्थ वेस्ट में सर एक बेडरूम है। अच्छा, तो इनमें कौन रहता है? आप ही उस बेडरूम में रहते हैं, क्योंकि नहीं दो बेडरूम बता दिए, एक नॉर्थ वेस्ट में और एक वेस्ट में। जी नहीं, मैं उस वाले में नहीं रहता हूँ, वो खाली है बेडरूम। तो मुझे ये बताइए, उसमें उसके साथ में कोई टॉयलेट भी है क्या? जी सर आपके पास तो पैसे भी नहीं रुकते। करण भाई बोलिए, बिल्कुल। ये सुन रहा हूँ। जी सही है सही है। अमित सर ओके, हमके सर बहुत बढ़िया। साथ सीधा कॉम्बिनेशन। और आगे चलिए करण भाई, इन सबको छोटी छोटी चीजों को ठीक कर लो, तो सर पैसे भी ये इमोशनल भी चीजें, सेटल हो जाएगी। ये चीजें मतलब भगवान एक दूसरा मौका दे रहा है आपको वास्तु के थ्रू, एंड ये इसी को हम एस्ट्रो वास्तु बोलेंगे, क्योंकि लोग वास्तु को आइसोलेशन में लेते हैं, दिस बिकम्स एस्ट्रो वास्तु सर। सर देखिए, कारण समझा, यस कारण समझाता हूँ सर, एक छोटी सी बात। आजकल ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें टॉयलेट नहीं है, और टॉयलेट इज अ वास्तु दोष। अब कहीं तो आएगा। और हम हाँ आजकल 2 BHK में भी रहते हैं, तब भी 2 टॉयलेट लेके बैठे हैं। थ्री ठीक बी है। एच के में मिनिमम 2 टॉयलेट मिलेगा, एक कॉमन मिलेगा, एक मास्टर बेडरूम के साथ मिलेगा। और जो प्रीमियम हाउसिंग में चले जाएंगे, 3 BHK 3 टॉयलेट, 3 डायरेक्शन, तो बटा बैठ गया। अरे सर, अल्ट्रा लग्जरी में पाउडर रूम 4, 3 BHK में 4 टॉयलेट, एक कॉमन भी तो होगा। 4 में 5। हम तो ये रियल एस्टेट में डिजाइन ही कर रहे हैं। राकेश जी शायद बोल पाएंगे, राकेश जी ये बोलें। सर हमारे नॉर्थ वेस्ट में वी हैव सिटिंग रूम, और सिटिंग रूम के बाहर बैल्कनी है। ठीक है, और वेस्ट में? वेस्ट में वेस्ट में भी एक बेडरूम है। उस बेडरूम के साथ में टॉयलेट भी होगा या नहीं है? टॉयलेट है बट दैट इज मोर टुवर्ड्स साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट वाले को अपन बातें एड्रेस करेंगे, वो किसी और। लेकिन आप मुझे बताइए, मैंने 2 ही पॉइंट बोले,
इमोशनल चैलेंजेस और रिलेशनशिप इश्यूज। राकेश सर, आपके ये सब रहे क्या जिंदगी में? ऑल्दो आपकी एज वालों के यहाँ ये चैलेंजेस थोड़े से कम थे, आज वालों के यहाँ तो बहुत ही बढ़ के हैं, लेकिन बट स्टिल आपने कुछ ना कुछ ये प्रेशर फील किया होगा। और ये बताइए, बच्चों की जिंदगी में भी ये समस्या आई क्या, इमोशनल challenges and relationship issues? Sir, I'm talking about a new house. The previous house where we were living in northwest में हमारा स्टोर था. ठीक है, तो challenges थे That और is all. money saving was also a challenge. Yes or no? No, sir. I won't say that. अच्छा, but relationship challenges रहे? Money saving was relationship थोड़ा challenges रहे. हाँ, money saving issue नहीं रहे? Yes. इसका मतलब आपके घर में नहीं. कोई ऐसा जरूर है जिसकी कुंडली ने इसको रिवर्सल किया या सेटल किया या बैलेंस किया है, ये तय है। क्योंकि एक घर में अगर 4 लोग रह रहे हैं तो आपका, मान लो आपके चार्ट ने बताया कि यहाँ पर मेजर क्राइसिस है, और दूसरे वाले ने कहा कि नहीं, इसको मेजर मत गिनो क्योंकि ये इतना जितना नेगेटिव कर रहा है मैं उसका आधा या 50-60% को रिकवर कर रहा हूँ, दैट इज पॉसिबल। लेकिन एक चैलेंज, प्राइमरी जो चैलेंज था, इमोशनल चैलेंजेस, इमोशनल हीलिंग का इमोशनल चैलेंजेस और रिलेशनशिप चैलेंजेस, ये जरूर फील होंगी, ये रूल है, ठीक है? Yes, sir. थैंक यू सर, थैंक यू। कोई और लेने हैं अमित सर? सौरिन जी बोले, सौरिन के बाद फिर एक और, एंड देन आई थिंक विल फिनिश। हाँ सर, सर टॉरस में मून, वीनस एंड केतु। टॉरस में मून, वीनस एंड केतु, यस। ठीक है, बताइए। सर नॉर्थ, हाँ नॉर्थ वेस्ट की एंट्री है, मींस नॉर्थ की एंट्री है, नॉर्थ वेस्ट जोन में पड़ती है, और नॉर्थ वेस्ट जोन में एग्जैक्ट शू रैक है, मींस शू स्टोरेज स्पेस है, क्लोज स्पेस है। फिर वेस्ट में टॉयलेट एंड बाथरूम सेपरेट बताया था आपको लास्ट टाइम। दो प्रेडिक्शन दिए थे, इमोशनल एंड रिलेशनशिप चैलेंज, बताइए। हाँ सर, एक्चुअली वाइफ का है, बट यस, दैट्स करेक्ट। सामने आपके सर। यस सर। अमित सर, दिस इज आल्सो वर्किंग, एवरीवन इज सेइंग यस। मेघा जी लास्ट, मेघा। हेलो सर। हाँ जी। वीनस प्लस मून 12th हाउस। वहां पे राशि क्या? राशि वीनस इज इन लियो। वीनस इज इन लियो एंड विद मून, करेक्ट? यस, करेक्ट। अब आप एक बात बताइए, नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट, इन दोनों के बारे में बताइए। नॉर्थ वेस्ट में बेडरूम है, वेस्ट में वॉशरूम मतलब टॉयलेट है। नॉर्थ वेस्ट वाले बेडरूम में भी टॉयलेट है क्या? बेडरूम से बाहर है, 1 BHK यूनिट है, तो एग्जैक्ट बेडरूम के बाहर है, बट बेडरूम के अंदर नहीं है। ठीक है, उसी जोन में आ रहा है क्या, नॉर्थ वेस्ट में? वॉशरूम, टॉयलेट एग्जैक्ट वेस्ट में आता है, वेस्ट 0 डिग्री वेस्ट। हमारा तो दोनों के लिए वही कहना है कि नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट में अगर ये मिला, वास्तु दोष मिला, तो आप ये मान लीजिए कि रिलेशनशिप और इमोशन से रिलेटेड चैलेंजेस रहेंगे। मेघा जी, यस और नो? Yes, to a certain degree, yes, there are. अब मेरा दूसरा सवाल, आपके साउथ ईस्ट में भी वास्तु दोष है? साउथ ईस्ट में सोफा रखा है और बुक शेल्फ है। हाँ, तो ये भी एक वास्तु दोष है। अब मेरा दूसरा सवाल ये है, व्हाट इज योर एज मेघा जी, इफ यू कैन शेयर प्लीज? सॉरी, आपकी एज कितनी है अप्रोक्सीमेट? 35। आपके हस्बैंड बीमार रहते हैं क्या? ज्यादा नहीं, ओबेसिटी बोल सकते हैं। हाँ, ये भी एक चैलेंज है। ओके, योर केस इट इज अ स्पेशल केस ना, क्योंकि हर एक की चार्ट अलग होता है, तो वो जो स्टैंडर्ड होता है वो तो मैंने बता ही दिया एस्ट्रो वास्तु का। बट ये जो जिस तरीके से आपने मेरे को राशि, प्लैनेट, कॉम्बिनेशन, हाउस बता दिया, इसके हिसाब से सीधा निकल के आता है हस्बैंड से रिलेटेड, यानी पार्टनर से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड चैलेंजेस रहेंगे, उसको
संभालना पड़ेगा, अदरवाइज लंबे समय तक बीमारी हो जाएगी और दवाइयां खानी पड़ेगी उनको। ओके, ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू, थैंक यू थैंक यू, अमित। थैंक यू सो मच। अमित सर, ओके सर। सर ये फिर जो अपना कोर्स स्टार्ट हो रहा है कल, इसके बारे में, उसके बारे में जानकारी बताएं सर। लंबा कोर्स है एंड क्या कोर्स का एग्जैक्ट नाम है एंड व्हाट पीपल कैन होप टू सर अचीव बाय द एंड ऑफ इट, उसमें क्या कोर्स होगा का सर? नाम है एस्ट्रो वास्तु। आपकी कुंडली से आपके घर के कौन से जोन में क्या क्या चीजें, इसमें हम बहुत छोटी छोटी बारीक बारीक चीजों पे भी काम करेंगे, क्योंकि कोर्स थोड़ा लंबा है। 20 क्लास तो मैंने बोला है, इतना तो लगेगा ही, इससे कम तो नहीं जाने वाला। इसका मतलब 5, 5.5, 6 महीना तो आप लेके ही चलिए, ये तो लगना ही है। ठीक है, कोर्स के अंदर हम सारी डिटेलिंग करेंगे, हम वास्तु के को भी समझेंगे, ज्योतिष को भी समझेंगे, दोनों को मिला के। और हम हमारे घर की जो चीजें होती हैं, कलर हो गए, शेप्स हो गया, घर में हमने जो जो चीजें रखी है, जैसे किसी ने वास एक गलत जोन में रख दिया, वास ठीक था, कलर गलत था, सारा इम्पैक्ट रिवर्स हो गया। ठीक है ना। वास भी तरह तरह के आते हैं, छोटे और गोल आते हैं, पतले और लंबे से आते हैं, अलग अलग तरह के डिजाइन होते हैं। अगर वहां वो भी उसके डिजाइन में भी दिक्कत है, वो भी आपके लिए एक वास्तु दोष क्रिएट करता है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। तो अगर इस तरह के कॉम्बिनेशन है बर्थ चार्ट में, तो हम उसको उठा के करेक्ट कर सकते हैं और धीरे धीरे एक एक को पकड़ के इसको ठीक कर सकते हैं। यानी बर्थ चार्ट में जो जो परेशानियां हैं वो सारी रिफ्लेक्ट होंगी घर में, और हम इनको एक एक करके पकड़ते जाएंगे और उसको ठीक करते जाएंगे। पॉइंट नंबर 1, एक चैलेंज है जो लोग सोच सकते हैं, मेरे घर में तो हम 4 लोग हैं, चारों कुंडली लगे, तो वो जो भी होगा वो सब मिला के मिला जुला होगा। एक परिवार में रहने वाले सारे लोगों की कुंडली, ज्यादातर कुछ चीजें तो सिमिलर मिलेंगी, कुछ डिफरेंट भी मिलेंगी, उनको मिला के उसके हिसाब से अपने आप को, अपने घर को डिजाइन करना है, सो दैट परेशानियां ना आए, चीजें ठीक चले। कोर्स कंटेंट की अगर मैं अमित सर बात करूं तो थोड़ा सा बता दूं क्या, कितनी सारी चीजें कवर कर रहा हूँ। हाँ हाँ सर प्लीज। ये देखिए इंट्रोडक्शन से शुरू करूंगा, फाउंडेशन ऑफ वास्तु शास्त्र। ये देखिए इतने सारे पॉइंट अपन कवर करेंगे। इसके अलावा अपन करेंगे डायरेक्शन एंड ह्यूमन कॉस्मिक लिंक, पंच महाभूता, सेंस मैपिंग। हम इसके अलावा बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु कोरिलेशन, राशि एंड लग्न बेस्ड वास्तु, सबके लिए अलग अलग हो जाएगा सर। प्लैनेटरी स्ट्रेंथ, स्पेस डायग्नोसिस, प्लैनेट हाउस, जोन डायग्नोसिस। ये देखिए रेट्रोग्रेड, डेबिलिटेड, त्रिक में, बाधक हाउस, प्लैनेटरी अफ्लिक्शन, स्ट्रक्चर डिस्टर्बेंस, राशि गुण, त्रिकोण, ये सारी चीजें जो ज्योतिष में हैं वो सब इसमें उठाइए, हर एक का इंपैक्ट होता है हमारे पर। अब देखिए प्लेसमेंट, बेस्ट लोकेशन फॉर किचन, ये देखेंगे है ना, प्लेसमेंट फॉर टॉयलेट, बेडरूम, डाइनिंग रूम, इंडिविजुअल हमारे हिसाब से हमको क्या सूट करेगा हम वहां तक लेके जाएंगे। और आप ये देखिए पंचांग भी इसमें शामिल है, पंचांग के सारे कंपोनेंट देखिए, तिथि, पंचतत्व, वार, योगी अवयोगी, वेधा, नक्षत्र, करण, ट्रांजिट, ट्रिगर, ब्लॉकर, दशा, दशा का इससे संबंध, दशा बदली, दिशा बदली, तो आपको ये समझना पड़ेगा। ये सारा दग्ध राशि वगैरह ये पूरा, और इससे रिलेटेड क्या है, डिजीजेस, वेल्थ एंड क्राइसिस के टाइम को कैसे, जो टाइम आ रहा है उसको कैसे एड्रेस करें, उसका टाइम कैसे निकालें, वी विल कवर ऑल। काफी लंबा डिटेल कोर्स कंटेंट है। ठीक है सर। Never सर before, इसमें सर्टिफिकेट मिलेगा, रिकॉर्डिंग मिलेगी? सब कुछ सर्टिफिकेट मिलेगा, रिकॉर्डिंग मिलेगी। लेकिन एक बात मुझे कहनी है, नॉर्मली क्या होता है, कभी कभी लोग बाद में ज्वाइन करते हैं या कहते हैं कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है तो बाद में हम रिकॉर्डिंग ले लेंगे। इस केस में ऐसा नहीं होगा, ये पूरा रिकॉर्डिंग मिलेगी। जिसने कोर्स ज्वाइन किया है, जिसने कोर्स ज्वाइन किया उसी को मिलेगी। तो अगर किसी को बाद में लग रहा हो कि इसकी रिकॉर्डिंग हम बाद में परचेज कर लेंगे, नहीं हो, ओके वो सर, विल ओके। नॉट गिव, तो ये बिकॉज वैसे भी वो फील ही समझ में नहीं आएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। समझ गए सर, वो समझ पूरा गए। टेक्निकल सब्जेक्ट है, एंड एक बार इसको समझ गए, आप चाहे 10 घर बदलिए, चाहे 20 बदलिए,
वेल्थ अच्छी होगी, हेल्थ अच्छी होगी, इसको हम इंश्योर करके देंगे थ्रू दिस। सर प्रैक्टिकली एक अच्छा एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट बाय द टाइम जो कोर्स खत्म होते तक पीपल विल बिकम एक 3 BHK 1600-1700 स्क्वायर फीट 4 लोग रहने वाले का एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेशन क्या अंदाजन कंसल्टेशन फीस है सर अप्रोक्सीमेटली? लोएस्ट पकड़ लो, बिल्कुल लोएस्ट, एकदम रॉक बॉटम प्राइस। तो आप किसी भी हाल में 50,000 से कम शुरू करोगे ही नहीं। 50,000 से 1.5 लाख के बीच में इसका जाएगा, 1.25 लाख 1.5 लाख के बीच में। अब इसमें दो चीजें, क्योंकि इसमें सिर्फ हाउस नहीं देखना है, सिर्फ नक्शा नहीं देखना है कि उठाया देखा चेक कर लिया, नहीं। इसके अंदर हर चार्ट का डिटेल एनालिसिस होगा, और अगर 4 कुंडली को मिला के अगर कुछ क्रक्स निकालना है उसके हिसाब से निकाल के चेंजेस करने पड़ेंगे। कोई तोड़फोड़ नहीं करनी। क्यों करनी है तोड़फोड़? आप फ्लैट में रह रहे हैं, ऊपर नीचे, क्या तोड़ दोगे? कोई दीवार हटा दोगे क्या? संभव नहीं। किचन बदल दोगे क्या? संभव नहीं है। टॉयलेट हटा दोगे क्या? संभव नहीं है। फिर लोग क्या करते हैं, साहब मेरा ये टॉयलेट ऐसा है, मैं इसको यूज नहीं करता। तुम यूज नहीं करते, तुम्हारे ऊपर वाला तो कर ही रहा है, पाइप तो वहीं से जा रहा है, जा तो वहीं से रहा है, तुम यूज मत करो। आप तो कॉमन स्पेस में आ गए ना, ऊपर नीचे सबका एक के ऊपर चल रहा है, तो वो तो यूज कर रहा है, उसके लिए तो ठीक चल रहा है, क्योंकि उसके वो कुंडली में कॉम्बिनेशन ही नहीं था। हमारे लिए दिक्कत है क्योंकि हमारी कुंडली में वो कॉम्बिनेशन था। जैसे सूर्य शनि की बात करी, किसी को साउथ ईस्ट का टॉयलेट तंग ही नहीं करता, इस बेचारे को करता है। अब बाकी तो सारे फ्लरिश कर रहे हैं, इसकी नौकरी नहीं लग रही, नौकरी चली गई, काम धंधा चौपट हो गया, बिजनेस में काम नहीं कर रहा, पैसे अटक गए, कुछ ना कुछ आफत चलती रही, तो परेशानी में। अब क्या करूं साहब, इसको यूज नहीं करूंगा, मत करो, ऊपर नीचे वाले तो कर ही रहे हैं, तो एनर्जी का फ्लो तो है, तो उसको सेटल कैसे किया जाएगा, उस पर बात भी करेंगे कि इसको कैसे सेटल करते जाएं, ताकि आप उसे यूज भी करें। पैसे दिए यार, अगर वो मान लो वो टॉयलेट 100 स्क्वायर फीट का, अमित सर 50 से 100 स्क्वायर फीट के बीच में होता है टॉयलेट, उसका आपने 15,000 20,000 रुपए स्क्वायर फीट या 10,000 रुपए स्क्वायर फीट खरीदा, तो इतने पैसे आपके तो जीरो ही हो पड़े हैं, यूज ही नहीं कर पा रहे। इतने पैसे तो आपके खत्म हो गए कि आपने खरीद भी लिया और यूज भी नहीं किया, और उल्टा ये नुकसान कर रहा है। ठीक है सर, अंडरस्टूड सर। ठीक है सर, तो मैं इनको सर प्रोसेस बता दूंगा, एंड थैंक यू वेरी मच। एंड अपना स्टार्ट कल हो रहा है सर, व्हाट टाइम इट विल बी सर? कल से रात को 9 बजे 9 PM एवरी सैटरडे 9 PM टू 10:30। 10:30 तो है ही सर, 11 बज जाएंगे, आप ये लगा के चलिए मिनिमम 10:30 तो है ही। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। तो मैं अभी लोगों को बता देता हूँ, ऑल दोज हु आर इंटरेस्टेड हु आर सीइंग ऑन रिकॉर्डिंग, तो आप मुझे सिंस इट इज एस्ट्रो वास्तु AV मुझे लिखकर आप व्हाट्सएप कर दें क्विकली, सारे के सारे AV। और जो लोग मेरे को यहाँ पे हैं वो मेरे को यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। प्राइसिंग मैं आप लोगों को बता दूंगा रिकॉर्डिंग वालों को, जब आप मुझे रीच आउट करोगे व्हाट्सएप नंबर पे। एंड एक बार अभी रिकॉर्डिंग ऑफ करके आप लोगों को लाइव बता, रिकॉर्डिंग पे देख रहे हैं वो मुझे AV व्हाट्सएप कर सकते हैं। सी, आज के दिन नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी है, ठीक है, वेर इन यू शेयर, यू एड वैल्यू, यू नो समथिंग, एंड देन यू कैन अर्न मनी, एंड दिस इज समथिंग यू कैन लर्न वंस एंड फॉर ऑल। एंड लोगों ने वास्तु को हल्का ले रखा है, वो एक बेसिक चीज समझ के चलते हैं, ये नहीं समझते कि वो हर इंसान के हिसाब से है। तो आप ही की कंसल्टेशन होगी, क्योंकि हर इंसान कुंडली अलग लेके बैठा है, तो इट इज लाइक वो आपकी रिपोर्ट है। वो जनरली ऐसे नहीं बोल सकते कि ये BP 120/80 होना चाहिए, पल्स 72 होनी चाहिए, विटामिन B12 इतना होना चाहिए, सबको पता है कि वो तो आपका कितना है, आपका कितना है, दैट इज ऑफ इम्पोर्टेंस ना। यस, इट इज इम्पोर्टेंट कि कोलेस्ट्रॉल इससे ज्यादा समझा जाता है, शुगर इससे ज्यादा समझी जाती है, वो एक जनरल ज्ञान है, वो तो हर रिपोर्ट के बगल में लिखा रहता है कि B12 इतना होना चाहिए, विटामिन D इतना होना चाहिए, हेमोग्लोबिन औरत महिला के लिए इतना, मर्द के लिए इतना, ये इतना इतना। अब आपका कितना है, कहानी डॉक्टर वहां से स्टार्ट करेगा, डॉक्टर यहाँ से स्टार्ट नहीं करता कि वो नॉलेज तो गूगल पे सबको अवेलेबल है, पर किसकी क्या स्पेसिफिक है वो एस्ट्रो वास्तु से आएगी आपको। तो जो रिकॉर्डिंग पे सुन रहे हैं वो AV